नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स और यह अंक आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें यूपीपीएससी द्वारा आयोजित यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम 2023 और एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ये अंक जो है करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स कवर करते हैं यह है, क्या है दुबई में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की विशेषता है, इसको देखते हैं। तो दुबई में 2.9 लाख करोड़ यानी रुपए में बात की जा रही है, यानी रुपए 2.9 लाख करोड़ की लागत से अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखना है कि दुबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम क्या है। तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू किया गया, जो 26 करोड़ की यात्रा क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। यानी यात्रा क्षमता इसकी कितनी है, 26 करोड़ है। 70 वर्ग किलोमीटर में फैला यह एयरपोर्ट दुबई के मौजूदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। यानी जो दुबई में एयरपोर्ट मौजूद है उससे 5 गुना बड़ा होगा। एयरपोर्ट पर 400 एयरक्राफ्ट गेट्स और 5 समानांतर रनवे होंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, वो दुबई में बन रहा है। उसका नाम क्या है, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसकी लागत क्या है, 2.9 लाख करोड़ रुपीज़ है और यह जो होगा 70 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा और 26 करोड़ की यात्रा क्षमता इसकी होगी और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इसमें ध्यान रखना है कि जो मौजूदा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई में उससे 5 गुना बड़ा होगा और इसकी जो एयरक्राफ्ट गेट से 400 होंगे और 5 समानांतर रनवे इसमें होंगे। अगला इसमें देखते हैं यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेगा। तो चित्रकूट में लगभग बनकर तैयार हुआ यूपी का पहला धनुष बाण की आकृति वाला ग्लास ब्रिज, इसको देखते हैं। यानी धनुष बाण की आकृति वाला ग्लास ब्रिज, इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, यानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राज्य का पहला, यानी ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य मीन्स उत्तर प्रदेश का पहला ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो गया है। यह ग्लास ब्रिज भगवान राम के धनुष और बाण की आकृति का है। बकौल रिपोर्ट्स लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद, जैसा कि 18वें लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जो जारी है, आज जैसा कि देखें तो 30 अप्रैल 2024 है। तो 2 चरण की जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हैं उसमें 2 चरण बीत चुके हैं। पहला चरण जो 19 अप्रैल को था, दूसरा जो था 26 अप्रैल को था। ये दोनों हो चुके हैं और नेक्स्ट इसका जो होगा वो 7 मई को होगा। इसके बाद आखिरी चरण जो इसका 1 जून को और इसकी जो है मतगणना 4 जून को की जाएगी। यानी 7 चरणों वाला यह चुनाव है। इससे पूर्व वाला भी 7 चरणों का चुनाव था और सबसे लंबा जो चुनाव था पहला आम चुनाव था लोकसभा का। तो इसमें देखते हैं, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो यह है, जैसा कि हम जानते हैं भगवान राम को वनवास के दौरान वो सबसे पहले जो है संगम यानी इलाहाबाद में पहुँचे थे, प्रयागराज में पहुँचे थे। इसके बाद चित्रकूट, वहाँ से जो है भारद्वाज मुनि द्वारा उनको निर्देशित करने पर चित्रकूट पहुँचे थे भगवान राम। तो यहाँ पर देखें तो यह इसी पर आधारित है कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में राज्य का पहला ब्रिज, और ये ब्रिज क्या है, ग्लास ब्रिज है और ये भगवान राम के धनुष और बाण की आकृति का है। बकौल रिपोर्ट्स लोकसभा चुनाव पे इसको हम देख चुके हैं। ये करंट के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, इसमें जो जानकारी है यह है नोट में, महाराष्ट्र के इगतपुरी के पास स्थित माउंट कलशुआई है। यह एक दर्शनीय पर्यटक स्थल है। तो महाराष्ट्र के पूछा जाता है माउंट कलशुआई कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के कहाँ पर है कि इगतपुरी के पास स्थित है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें कवर करते हैं। तो यह बनता है, यह है डूम्सडे प्लेन के बारे में देखते हैं। यह जो डूम्सडे प्लेन है यह E-4B विमानों की जगह लेने के लिए, यानी जो है डूम्सडे प्लेन है, यह किसका जगह लेगा, E-4B विमानों की जगह लेगा। और यूएसए एयरफोर्स के ये विमान था और E-4B का जगह कौन लेगा, डूम्सडे प्लेन होगा। इसकी विशेषता देखते हैं। यूएसए ने परमाणु युद्ध के दौरान बचने में सक्षम 1 लाख करोड़ रुपए या लगभग $13 बिलियन की डूम्सडे प्लेन पर काम शुरू कर दिया, है। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, तो सियरा नेवादा कार्य को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उत्पादन की जो संभावना बनेगी इस यानी डुप्लेंस प्लेन्स के 2036 इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024।
यानी अभी हम देखें कि सबसे पहला जो इसका शुरुआत की गई थी 2022 में, तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया था वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इसमें देखें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 यानी इस साल किसको दिया गया, तो अभिनेता रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दूसरा जो अवार्ड दिया गया था उनकी सिस्टर आशा भोसले को दिया गया था। पहला जो था वह नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इसमें अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 यानी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024। इसको देखते हैं, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, इरेडा जो पूछा सकता है, कई बार पूछा इरेडा क्या है, तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी एमडी प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रॉटरडैम जो है यह नीदरलैंड में है और यहीं पर है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया। में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस यानी वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के 26वें संस्करण, इसका संस्करण कौन सा 26वां संस्करण में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। यानी भारत, ध्यान रखें कि भारत जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित ऊर्जा क्षमता विश्व में किस स्थान पर है, 4th पोजीशन पर है वर्तमान में देखें तो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, तो अगला ये है यानी महत्वपूर्ण शख्सियत व्यक्तित्व के बारे में देखें तो अमिताभ चौधरी जी हैं। इनके बारे में देखें तो ये क्या है, एक्सिस बैंक ने हाल ही में इनको बैंक यानी बैंक एक्सिस बैंक के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पुनर्नियुक्ति किया है, यानी को दोबारा नियुक्ति की गई है। 1 जनवरी 2025 से 3 साल यानी 2028 तक के लिए इनकी नियुक्ति किया गया है। यह इनका 3 साल का दूसरा विस्तार होगा और ये सर्वप्रथम 2019 में इसमें शामिल हुए थे एमडी और सीईओ के रूप में। इससे पहले देखें तो यह HDFC लाइफ के एमडी और सीईओ थे, कौन, अमिताभ चौधरी जी। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें कवर करते हैं, तो यह है भारत की पहली बहुउद्देशीय यानी बहुउद्देशीय क्या है, ये किससे चलेगी, ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। तो यहाँ कहाँ किया गया है, इसको पहले देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में किया गया है, लेकिन यह है क्या, SJVN लिमिटेड ने, यानी किसने शुरू किया, तो SJVN लिमिटेड ने किया, कहाँ पर किया, HP हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी, किस स्थान पर, झांकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता की ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगा। यानी इसमें यह है कि यह पूछा सकता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है, तो यह हिमाचल प्रदेश की झांकड़ी में, और कितनी इसकी क्षमता है, 1500 मेगावाट की क्षमता है, नाथला झांकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में। कौन सी संस्था किया है, SJVN ने किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, तो यह है प्रसिद्ध यक्षगान गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में निधन। इसको देखते हैं, तो यानी ये जो है सुब्रमण्यम धारेश्वर क्या हैं, ये प्रसिद्ध यक्ष गायक हैं और 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो यह अपनी शानदार आवाज़ के लिए भगवत श्रेष्ठ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने यक्षगान के क्षेत्र में 46 वर्षों तक सेवा की थी। यक्षगान पारंपरिक लोक नृत्य का रूप है जो कर्नाटक के तटीय जिलों में प्रसिद्ध है। लोक नृत्य पड़ोसी राज्य केरल के थेयम कला के रूप में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो देखें, तो इसमें भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का एक पूछा जा सकता है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किसके अंतर्गत कार्य करता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसमें देखें तो ये क्या है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी IHRC यानी इंडियन हेरिटेज ने, यानी IHRC है, ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। यह अभिलेखी मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय, इसकी स्थापना देखें, इसकी स्थापना जो की गई थी साल 1919 में की गई थी। अगला देखते हैं, तो यह महत्वपूर्ण दिवस के बारे में है। इसमें देखें तो 21 मार्च 2024 यानी 21 मार्च को जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसको यहाँ देख लेते हैं संक्षेप में। तो 21 मार्च को जो है सबसे पहला देखें, जो सबसे प्रचलित है वह तो यानी देखें तो 21 मार्च को जो होता है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष।
इस पर हम वीडियो में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। पूरी की वीडियो में जो है इस पर आधारित इसके संपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 21 मार्च को देखें तो 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और इस बार की जो थीम थी 21 मार्च को जो थीम रखी गई थी 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस की, वो वन व नवाचार रखा गया था। लेकिन यहाँ पर 21 मार्च के कुछ और महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं तो विश्व कविता दिवस 2024, विश्व कविता दिवस 2024 21 मार्च को मनाया गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया गया। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव दिवस भी 21 मार्च को मनाया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो 4 महत्वपूर्ण दिवस जो 21 मार्च को मनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं विश्व कविता दिवस 2024 के बारे में। तो मनाया कब गया? 21 मार्च 2024 को। उद्देश्य कविता की लेखन, प्रकाशन, अध्ययन और अध्यापन के साथ ही सृजनात्मकता को विश्व भर में बढ़ावा देना है। वर्ष 1999 पेरिस में यूनेस्को के 30वें अधिवेशन में 21 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस देखते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम जो है, यानी डाउन सिंड्रोम जो है, ये एक आनुवंशिक विकार है और यह ध्यान देना है कि ये पीड़ित लोगों में 47 गुणसूत्र होने के कारण, जैसे आम देखें जो सामान्य मनुष्य है उसमें 23 जोड़े 23 प्लस 23 एक्स और 23 वाई जो 46 क्रोमोसोम से गुणसूत्र बनते हैं सामान्य व्यक्ति में। यानी देखिए पुरुष के लिए यानी एक्स और वाई, जैसे महिलाओं में जो होता है वह 46 गुणसूत्र पुरुषों में भी और महिलाओं में भी होता है। तो महिलाओं में एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन इस पीड़ित व्यक्ति जो होगा डाउन सिंड्रोम, उसमें 47 यानी एक ज़्यादा होगा। तो इसको देखते हैं इसमें क्या है। 21 मार्च को मनाया गया। 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ने के कारण जो होता है यह डाउन सिंड्रोम बनता है, जो कि आनुवंशिक बीमारी है। इस दिवस के लिए यानी इसमें देखें 21 मार्च को क्यों मनाया जाता है। इस दिवस को 21 क्रोमोसोम गुणसूत्रों की त्रिगुण सूत्रता यानी ट्रोमोसोमी की विशेषता को दर्शाने के लिए वर्ष के तीसरे माह की 21 तारीख का चयन किया गया था, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम यानी वर्ष का तीसरा महीना क्या है, वह आपका मार्च है और 21 तारीख जो उसका विश्व डाउन सिंड्रोम मनाया जाता है। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे इसका नाम पड़ा। देखें तो डाउन सिंड्रोम नाम ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैगन डाउन, इनके नाम में डाउन है, के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम चिकित्सीय स्थिति के बारे में सबसे पहले वर्ष 1866 में ही पता लगाया था इसका। तो यह यानी डाउन सिंड्रोम दिवस के बारे में रहा। अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव दिवस के बारे में देखते हैं तो ये भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 21 मार्च 2024 में मनाया गया। मुख्य विषय इस बार क्या था, थीम देखें, ए डिकेड ऑफ रिकग्नाइजेशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपुल ऑफ द अफ्रीकन डिसेंट। घोषणा इसकी जो मनाने की गई थी 1989 में बाई यूएनओ द्वारा की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इस पर जो नस्ली भेदभाव है, जिसमें जाति, रूप, रंग इत्यादि के बारे में जो अपमान या फिर तिरस्कृत किया जाता है, वो नस्ली भेदभाव के रूप में इसको इंगित किया जाता है। तो इसमें देखें जो दशक मनाया गया था 2015 से 2024 तक के लिए, जो 2024 चला को जो दशक यूएनओ घोषित किया था, वह को अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। कब से? 15 से 24 तक के लिए। तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करते हैं। तो गवज को देखते हैं, गवज के नाम को इसको ध्यान रखें। तो गवज विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को, वज से जो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, और ज से जो विश्व जल दिवस जो होता है 22 मार्च को होता है। और ध्यान देना है इसमें कि जो 23 मार्च है, 23 मार्च को जो है वर्ल्ड अर्थ आवर डे, इस बार जो है मार्च महीने का आखिरी शनिवार था, 23 मार्च को पड़ा था। इस दिन वर्ल्ड अर्थ आवर डे मनाया गया था। और ये सर्वप्रथम 2007 में सिडनी में इसकी शुरुआत की गई थी। रात को 8:30 बजे 9:30 बजे तक लाइट बुझा दी जाती है, बत्तियाँ यानी बंद कर दी जाती हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और साथ ही जो है 24 मार्च को जो है आपका वर्ल्ड टीबी डे यानी विश्व तपेदिक दिवस भी मनाया जाता है। इस पर जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको हम वीडियो के पूरे अंक में डिटेल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ दिवस को हमने कवर करने का प्रयास किया। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।